दुनिया की तारीख़ का मुक़द्दस महीना और इस्लामी तारीख़ का बाबरकत महीना माह रमज़ान। इंसाफ वेब टीवी ला रहा है इस बाबरकत और मुक़द्दस महीने की मुनासबत से रमज़ान ट्रांसमिशन का अनोखा प्रोग्राम, हम और माह रमज़ान, जिसमें माह रमज़ान के दौरान हमारे माशरे में होने वाले गैर शर्री और गैर इखलाकी अमूर, जैसा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी, खुद साख्ता महंगाई और गैर मयारी अशिया की खरीदो फरोख्त और लाकानूनियत जैसे मौज़ूआत पर होगी गुफ्तगू, वो भी सीनियर साफ़ी और मशहूर कॉलम निगार सैयद रसूल मदनी के साथ। तो देखना ना भूलिए रोज़ाना रात 10 बजे सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ वेब टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंसाफ वेब टीवी के पेज में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद बिन खालिद। नाज़रीन, आज चौथा रमज़ानुल मुबारक है और आज हमारा माह रमज़ान का चौथा प्रोग्राम है। आज का जो हमारा मौजू है नाज़रीन, वो है दिखावा। दिखावे के हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ एक मरतबा फिर आज मौजूद है सीनियर साफ़ी तज़किया निगार सैयद रसूल मदनी साहब। सर, एक मरतबा फिर स्टूडियो में खुशामदीद। सर, आज का जो हमारा मौजू है वो बताता चलूँ आपको कि दिखावे का आज का हमारा मौजू है। दिखावे पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। इसमें हमारा जो पहला सवाल है वो ये है कि हमारे माशरे में एक रिवायत बनती जा रही है या एक रिवाज चल चुका है कि बड़ी बड़ी अफ्तार पार्टियाँ की जाती हैं। क्या ये मुनासिब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए जो दिलों की बेवकूफ़ जानता है। लाखों करोड़ों दुरूद इस्लाम नबीयत आखिरी ज़मान ख़ातिमुन नबीय्यीन रहमत लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपका सवाल कि ये बड़ी बड़ी पार्टियों का, इफ्तार पार्टियों का जो रिवाज चल चुका है, क्या ये दिखावे में आता है? बिल्कुल ये दिखावे में आता है। देखें, एक ट्रेंड जो होता है, एक रिवाज जो होता है, उसमें बहुत सारी जो है वो तहज़ीब का जो बहुत कार फरमा होती है। तहज़ीब का कल्चर जो होता है कि इलाके का एक कल्चर होता है, उस कल्चर के पे भी बहुत डिपेंड करता है। अब हमारे इलाके में जो सियासी शख्सियात हैं वो बहुत बड़ी बड़ी इफ्तार पार्टियाँ करते हैं। उसके अलावा जो यहाँ पर अपर क्लास का जो तबका है वो भी बहुत बड़ी बड़ी इफ्तार पार्टियाँ करते हैं। तो इफ्तार पार्टियाँ करना कोई गुनाह नहीं है, कोई गलत इसमें जो है ना उस पर हम ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते। लेकिन इफ्तार पार्टी के साथ साथ जो है एक गरीब गुरबा का जो है वो भी ख्याल करना चाहिए, क्योंकि ज़कात देना, खैरात करना इस महीने में जो है वो हर एक बंदे पर जो हस्बे तौफीक जो बंदा है वो कर सकता है, साहिब साथ जो है वो कर सकता है। तो अड़ोस पड़ोस में जो है निगाह दौड़ानी चाहिए, गरीब गुरबा पर जो है ना निगाह दौड़ानी चाहिए। और बजाय बड़ी बड़ी इफ्तार पार्टियों के इन चीज़ों को पर अगर इंसान वो लोग जो हैं वो तवज्जो दे तो इससे जो है अल्लाह तबारक व तआला की इस बाबरकत महीने में खुशनुदी बेहतरीन तरीके से हासिल की जा सकती है। बाकी रहा आपका जो है सवाल का दूसरा हिस्सा कि इफ्तार पार्टी दिखावे में आती है। इफ्तार पार्टी जो है वो अगर डिपेंड करता है आपके कल्चर पर और आपका जो है वो एक ट्रेंड है, आपका जो तरीक़ाकार है, वो अगर आप दिखाना चाहते हैं लोगों को कि हमने जो है ना इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात को अपनी इफ्तार पार्टी में मदऊ किया है, और ये इस पार्टी का जो मकसद होता है वो आपकी नीयत पे डिपेंड करता है कि आपकी पार्टी का मकसद और आपके फंक्शन का जो मकसद है वो किस लिए है। तो वो अगर इस उम्र में आता है और आपकी नीयत और आपके जहन के मुताबिक वो चीज़ इस लेवल पर अगर है तो वो फिर दिखावे में आ जाती है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अक्सर लोग माह रमज़ान में खैरात ज़कात देते हैं, दीगर तरीक़ों से लोगों की मदद भी करते हैं, मगर जैसा कि आजकल आपको मालूम है कि सोशल मीडिया का दौर है और ज़कात या खैरात देते हुए अक्सर हमने ये भी देखा है कि जो साहिब इस्तिताअत लोग होते हैं वो ज़कात खैरात के साथ साथ गरीबों की इमदाद के लिए जो है मुख्तलिफ राशन पैकेजेस भी तकसीम करते हैं। तो उस पर जो है सोशल मीडिया पर जो है इनकी बाकायदा उनको वायरल किया जाता है, तस्वीरें बनाई जाती हैं, पिक्चर दिखाई जाती है कि भाई आज हमने फलां को राशन दिया, आज हमने इतने बंदों को इतना राशन दिया। तो क्या ये भी दिखावे के ज़ुमरे में आता है? बहुत अच्छा सवाल है खालिद भाई। देखा जाए ना तो वो कहते हैं ना कि
देने वाले हाथ का लेने वाले हाथ को जो है वो भी पता ना चले। बिल्कुल। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें जो है ना, सोशल मीडिया का दौरा है। इस सोशल मीडिया के दौर के अंदर जो दिखावा का हमारा मौजू है, तो इस पर हमारी बात जो हो रही है, तो ये भी उसी चीज़ में आ जाता है। देखें, आप अगर किसी एक गरीब शख्स के साथ या किसी भी एक मुस्तहिक शख्स के साथ अगर मदद करते हैं और उसकी पिक्चर देते हैं, तो उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह करने के बराबर है। बिल्कुल। और अल्लाह तबारक व तआला को ये दिखावा और ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आपने अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए ये चीज़ किया है, मैंने जैसे पहले सवाल का जवाब में भी यही कहा है कि आपकी नीयत पे डिपेंड करता है, आप क्या करना चाहते हैं, आप इफ्तार पार्टी किस नीयत से करना चाहते हैं। अगर आप दिखावे के लिए कर रहे हैं तो वो दिखावे के ज़ुमरे में ही आएगी। इसी तरह बिल्कुल जो ज़कात और मदद और ये इमदाद जो होती है किसी मुस्तकीन को देने के लिए, तो उसमें भी जो है वो आपके नीयत पे डिपेंड करता है कि आप ये चीज़ जो है ये माशरे में दिखाने के लिए कर रहे हैं। सियासी शख्सियात जो है वो अपने जो है एक वो दिखाने के लिए, सियासत चमकाने के लिए भी ये चीज़ें करते हैं। लेकिन अल्लाह वाले जो हैं वो जो इन चीज़ों को जो अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए ये चीज़ें करते हैं या किसी की मदद करते हैं, तो वो कभी भी सोशल मीडिया पर पिक्चर नहीं देते। वो खुफिया अंदाज से एक जो है ना वो बग़ैर किसी को बताए, किसी के सामने वो किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करने के बग़ैर जो है वो जाकर उसकी मदद करते हैं। तो ये चीज़ अगर वो इसलिए सोशल मीडिया पर ये चीज़ें जो है वो अगर इसलिए करते हैं, एक सियासी शख्सियात अपनी सियासत चमकाने के लिए या सियासी दुकानें चमकाने के लिए, या फिर जो है कोई अमीर तरीन शख्सियत जो है वो अगर इस चीज़ को सोशल मीडिया पर लाती है और ये चीज़ें, तो उसकी नीयत पे डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहती है। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करता चलूँ कि एक शख्स होता है वो किसी को सबक दिलाने के लिए या एक मैसेज देने के लिए करता है कि देखें ये चीज़ जो है मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को भी चाहिए कि ये चीज़ आप लोग भी करें। तो वो उसकी सारी नीयत पे डिपेंड करता है। वो अगर सोशल मीडिया पर इस मकसद के लिए लाता है ये चीज़, तो फिर तो सही है। अगर नहीं तो अक्सर बेशतर देखा गया है कि 1000 रुपये का नोट देने के लिए जो है ना 20 ग्रुप में और 20 पिक्चर जो है ना उसकी दिखाई जाती हैं। 10-10 बंदे साथ में ठहराए जाते हैं, और जो एक शख्स को जिसको दिया जाता है वो हमारी माएँ बहनें या कोई ऐसा बूढ़ा या कोई शख्सियत जो है वो भी कोई भी गरीब शख्स, वो 1000 रुपये लेने के लिए 20 लोगों के दरमियान जो है उसकी पिक्चर खींची जाती है और वो 1000 रुपये उसको दिया जाता है। तो ये चीज़ जो है ये दिखावे के ज़ुमरे में आती है। तो ये नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, ये बताइएगा कि अक्सर देखा गया है कि पहला अशरा जब होता है माह रमज़ान का, तो मसाजिद में काफ़ी रश देखने को नज़र आता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ये रश कम होता चला जाता है। तो इसकी वजह क्या है? क्या लोग इबादत करना छोड़ देते हैं या फिर कोई और वजह है इसकी? नहीं, इसकी वजह यह है कि वही हमारा जैसे कि मौजू है, तो ये सवाल भी उसी से रिलेटेड है बिल्कुल, कि एक चीज़ होती है दिखावा जो होता है ना, इबादत भी इसी पे डिपेंड करती है कि इबादत जो है एक बंदा होता है कि वो स्टार्ट में जो है ना 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो है वो बाकायदा मस्जिद को टाइम देता है या लोगों के या दोस्तों के साथ मिलकर जो है वो बाकायदा तौर पर नमाज़ें भी पढ़ता है और मसाजिद को भी टाइम देता है और इबादत भी करता है। और मैं उसकी इबादत और उन चीज़ों पर कभी भी कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन जो हमारा मौजू है उस पर हम बात कर रहे हैं कि वो इस नीयत से करता है कि लोगों के इल्म में ये बात आ जाए कि मैं जो है फ़लाँ शख्स जो है वो बाकायदा तौर पर नमाज़ें भी पढ़ रहा है, बाकायदा तौर पर रोज़े भी रख रहा है और बाकायदा तौर पर इबादत भी कर रहा है इस माह रमज़ान में। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इससे पीछे हटने लगता है, और इसके पीछे हटने का मकसद ये होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को छोड़ना चाहता है। तो अगर उसकी नीयत में ये चीज़ है कि मैं दिखा सकूं 4-5 दिनों तक लोगों को कि मैं रोज़े भी बाकायदा तौर पर रख रहा हूँ, नमाज़ें भी पढ़ रहा हूँ और इबादत में भी मसरूफ़ रहता हूँ, और फिर जो है ना लोगों को आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ भूलती जाएगी और उनके माइंड सेट में जो है ना ये चीज़ ठहर जाएगी कि फ़लाँ शख्स जो है बाकायदा तौर पर रोज़े भी रख रहा है और इबादत में मसरूफ़ है, तो वो तो फिर जो है इसी चीज़ में आ जाता है कि वो दिखावे के उसमें आ जाए, ज़ुमरे में आ जाता है, और वो दिखाने के लिए ही ये सब कुछ करता है। और अगर जो सही मोमिन होगा, जो सही मुसलमान होगा, तो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, रोज़ा हमारे लिए जो है रूहानी तौर पर बहुत बेहतरीन चीज़ है, हमारे जिस्मानी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला की हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। और हम अगर इन चीज़ों पे एक फ़ोकस कर लें और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम माह रमज़ान को जो है बाबरकत महीना समझकर और मुक़द्दस महीना समझकर अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने की नीयत से
اگر ہم یہ عبادات اور یہ جو روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں ماہ رمضان کے اندر، یہ اگر صحیح طریقے سے کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی جو ہے ہمیں بہت اجر دے گا، اور ہمارے اس کے اندر جو ہے نا اس میں دکھاوے کا کوئی بھی ایک بھی وہ چانس ہمیں انشاءاللہ نہیں آئے گا۔ شکریہ سر۔ ناظرین، یہ آج کا ہمارا چوتھا پروگرام تھا، چوتھے ماہ رمضان کے روز۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی ناظرین، ہمیں اجازت دیجیے، نئے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔